Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, उनके डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड डेफिनेटली आपके भी फीलिंग्स देखेंगे एंड देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे एक्स के लिए देख रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, कोई स्पेशल समवन है उनके लिए देख रहे हो, मैरिड हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एंड मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। बट ये ध्यान रहे दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सो यूनिवर्स, हम देख लेंगे कि यूनिवर्स आपके पर्सन, जब मैं इस रीडिंग को करूँगी तब ये ध्यान रहे गाइस कि आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिएगा। आई एम स्टिल फेसिंग द थ्रोट इन्फेक्शन। सो यूनिवर्स, और लास्ट में हम चार्म्स को देखेंगे। प्लीज़ आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आया है इट्स टेकिंग द शेप ऑफ अ कैट। ठीक है, इट्स ऑलरेडी टेकिंग द शेप ऑफ अ ड्रेस भी हो सकता है, ये कैट भी हो सकता है, बिकॉज इट्स साइकोलॉजी अलग अलग लोगों को अलग अलग परसीव करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है कुछ लोगों से। शायद उन्होंने जान पाए हैं, शायद उनको मालूम चला है कि कुछ लोग जो इनके इर्द गिर्द है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन को डिटोरिएट करना उनका एक मकसद था। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, हो सकता है इफ़ इट इज़ अ ड्रेस, सो कहीं ना कहीं पे इंसान आपको एक, मतलब उनके मनपसंद आपको एक ड्रेस कभी दिया था उन्होंने, और शायद वो आपको उसी ड्रेस में फिर से दोबारा देखना चाहते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे कि उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे है तो वो क्यों है। तो उसी चीज़ का क्लैरिफाई हम करने वाले हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 20 हो सकता है, या फरवरी मंथ हो सकता है। आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे देखो इट्स लाइक अ फेस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो सकता है कि वो ऐसे कोई रिलेशनशिप में थे या है अभी भी। हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनके एक गर्ल चाइल्ड भी है, या कहीं ना कहीं आप लोग अगर मैरिड हो, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो एक गर्ल चाइल्ड है आपका, या बच्चे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ता है, ठीक है, हो सकता है आपको लगता है कि दूरियां आ गई है, या उनको लगता है दूरियां आ गई है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे के ऊपर सब माता पिता ध्यान देते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा उनको अलग सा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से हो सकता है कि इनको लगता है। आई एम सॉरी फॉर दैट बट देयर इज़ नो चांस। ओके, यहाँ पे मुझे एक हाफ हेड दिखाई दे रहा है ना, इट्स अ फुल ओनली। ये इंसान हमेशा ही ना, आपके पर्सन जो है ना, अपना लॉजिक, अपना जो इंटेलिजेंस, वो हमेशा ही यूज़ करते रहे। आप बोलोगे ये इंसान ही खुद आया था आपको प्रपोज करने के लिए, ठीक है, लेकिन जब ये रिलेशनशिप में बहुत डीपली आपके साथ एसोसिएट हुए, तब पता नहीं उनको क्या हुआ, तब उनको बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर लत हो गया। ठीक है, और ये लत के वजह से, एडिक्शन के वजह से, ये और पैसे कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप को अहमियत देना भूल गए।
वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अ गर्ल, अ लेडी विद अ ब्यूटिफुल पॉनी टेल। हो सकता है कि आप इस वक्त पॉनी टेल बांध के बैठे हुए हो, या हो सकता है ये कोई मतलब आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, या आपके पर्सन के कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। एक रैबिट भी यहाँ पे आया है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, इनको पता चला है उसी चीज़ के बारे में, जो गलत है रिलेशनशिप, वो उनके हेल्थ के लिए ना अच्छा है, ना उनकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। लेकिन एक बार कोई फंस जाता है ना, तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दलदल में फंस जाता है लोग। दलदल आपको पता है ना, वही है। रेगिस्तान में जनरली दलदल होता है, या कीचड़ में होता है दलदल, आप अंदर चले जाते हो। और जब तक कोई क्रेन या बहुत बड़ा मतलब शक्ति नहीं है ना, तो आपको कोई उससे मतलब रिलीव नहीं कर सकता। आप नीचे चले जाते हो एकदम, क्योंकि नीचे रहता है बहुत बड़ा फ्लो ऑफ वाटर। ड्यू टू द स्पीड ना, वो दलदल के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे गिटार देखो काफ़ी ज़्यादा साफ साफ आया है। यहाँ पे एक गिटार आ रहा है। सो मे बी ये इंसान जो है, इनका हॉबी है, इनका पैशन है। ठीक है, म्यूज़िक सुनना, या हो सकता है म्यूज़िक आप दोनों को फिर से, पता नहीं मेरे यहाँ पे क्यों गिटार ही बार बार आता है। तो एनी टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक आप दोनों को हमेशा जुड़ के रखा है। यहाँ पे एक स्वान आया है, डक आया है। सो ऑफकोर्स दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी प्योर, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी डिवोशनल। लेकिन ये इंसान जो है ना, एक तो है उनका करियर के ऊपर इतना मोह, ठीक है, एडिक्शन है। दूसरा चीज़ है रिलेशनशिप में डिटोरिएट होने का मुझे और एक चीज़ दिखाई दे रहा है, खराब होने का रीज़न और एक दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द थर्ड पार्टी। ठीक है, यू लेटर SHKT, ओके, N काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आप, मुझे लग रहा है हमेशा अगर ऑफ टाइम आपको मिलता है ना, तो हमेशा आप रंगोली या आर्ट वर्क कुछ देखते रहते हो, या डिज़ाइन कुछ क्रिएट करते हो, या हो सकता है आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है आर्ट वर्क में। और इसी गुण के वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है आपके अंदर, या आपके जो सोबर नेचर है, इससे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं आपके लिए। ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम द ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, बट ऑल्सो यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। देखो ये ऑटोमेटिकली पूछ यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे बना, देखो। ठीक है, तो कोई ना कोई यहाँ पे है जो जानबूझ के रिलेशनशिप को उलझ रहे हैं, इंटेंगल कर रहे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन डज नॉट वांट द बेटर फॉर बोथ ऑफ यू। दोनों के लिए वो अच्छे नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान को बार बार पोक किया जाए कि आप जिनके साथ मिक्सअप हो रहे हो वो गलत है, वो ऐसा है, मैं सही हूँ, तो बार बार अगर किसी के हेड पे पोक कर दिया जाता है, तो वो इंसान जो है ना, वो इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो इमोशनली नहीं सोचे हैं, वो प्रैक्टिकली सोचे हैं, और इन्होंने गलत फैसला लिया है। आपसे दूर जाके ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे लियो हो सकता है कोई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये अंदर से बोल्ड है, स्टैमिना वाले इंसान है, फियरलेस पर्सनालिटी है। लेकिन जब मामला आता है दिल का, तब ये पता नहीं क्यों गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपके पर्सन आधा डेंटिस्ट हो सकते हैं, या हो सकता है या कोई डॉक्टर हो, या हो सकता है कोई हीलिंग प्रोफेशन में भी हो। ये इंसान जो है ना, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इग्नोर किया गया है आपको, जो मुझे बार बार यहाँ पे नज़र में आ रहा है। अभी भी इस इंसान के माइंड पे कंफ्यूजन है। देयर आर टू थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके घर के आसपास कोई पान के पत्ते वाले पेड़ हो सकते हैं, या बिटल नट, उसको सुपारी बोलते हैं ना हिंदी में। ओके, बिटल नट के पेड़ हो सकते हैं। देखो एक यहाँ पे दिया आया है, एक बार कैंडल आता है, एक बार दिया आता है। इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप बुझ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। नो, फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इट विल स्टिल बी देयर। चाहे जितना भी गलत फहमियाँ हो,
चाहे जितना भी दूरियां आ चुका है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो दिल है वो मिलेंगे ज़रूर। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, वो वाला गाना सुन लेना एक बार। यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि राइनोसरस इज़ वेरी मच प्रोटेक्टिव, ओके, एंड राइनो का स्किन बहुत ज़्यादा मतलब मोटी चमड़ी का होता है, वो थिक स्किन, एंड इज़ वेरी रेयर ना। राइनोसरस बहुत ही रेयर ही है, ठीक है, इस ऐसा नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना, मेरा तात्पर्य है यही बोलने का, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे राइनो स्पिरिट है यहाँ पे, तो दिस कनेक्शन इज़ वेरी मच यूनिक, वेरी मच स्पेशल, ठीक है, और इसको आपको डेफिनेटली एक समय आपको देना चाहिए डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि ये इंसान नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दे वांट यू टू ओन यू, ठीक है, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप भी इनको अपना मानते हो, दिल से कामना भी करते हो कि सब कुछ सही हो जाए, बट समय के वजह से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो उलझ रहे हैं, जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन के और भी फीलिंग्स देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच्ड फील करते हैं, स्पेशली नाइट के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग आवर्स पे ये काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। देखिए इनके जो मतलब मैं क्या बताऊँ कि इनके जो अंतरात्मा है, देखिए इनको सच्चाई, हकीकत इनको बयां हो जाता है कि मैंने जो भी किया है या मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो सही नहीं है, मुझे भी वक्त देने चाहिए, मुझे भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन का हो सकता है कोई और जगह पे मैरिज फिक्स हो गया है या हो चुका है या हो गया था ऑलरेडी, पर उस रिलेशनशिप में वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ये उनके दिलो दिमाग कहते हैं ये चीज़, ओके। सो दे आर लिटरली जंपिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं आपको कुछ कहने के लिए। सी दिस इज़ द जंपिंग मोड, दे वांट टू से समथिंग टू यू, ठीक है, बट उनको जो हिम्मत है ना, वो जो आपको कुछ बोलेंगे, ठीक है, चैट करके बोलेंगे या कॉल करके बोलेंगे, या तो हो सकता है कि ब्लॉक्ड है सिचुएशन, या हो सकता है कि ये जब भी बोलते हैं हेजिटेट करते हैं बोलना, ठीक है, उनके कुछ इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान अंदर ही रह जाता है ये सारी चीज़, ओके। आई कैन सी द कैंसर ओवर हियर। कर्क राशि हो सकता है, वृश्चिक राशि हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ना मुझे इस तरह से लग रहा है एक प्रॉन है यहाँ पे, प्रॉन, सो मे बी दे लव सी फूड, या हो सकता है कोस्टल एरिया के सामने रहते हो, या प्रॉन्स डेफिनेटली, ओके, आर सी फूड दैट दे लव द मोस्ट, या ये इंसान के जो नेटिव लैंग्वेज है या जगह है बिल्कुल आपसे अलग है, अलग कंट्री के कोई हो सकते हैं या अलग नेचर के हो सकते हैं, अलग उनका खाना पीना हो सकता है, आपसे अलग हो सकता है वो, ठीक है, या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रॉन्स से आपका एलर्जीज़ है, आप प्रॉन्स खा नहीं पाते हो, प्रोटीन टाइप ऑफ फूड शायद आप खा नहीं पाते हो, या आपके पर्सन जो है ना खा नहीं पाते हैं, ठीक है। सी फूड ऑल्सो इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप में जो जिस तरह से होता है ना कि न्यूट्रिशन, प्रॉन यू कैन से दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एलिमेंट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप में मुझे जो दिख रहा है ना, इसमें रिलेशनशिप को जोड़ा जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनता ही है, बट यहाँ पे देखो लॉक आया है यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर दोनों तरफ से कोशिश इक्वली हो तभी होगा। आपके पर्सन जो है ना, ये ऐसा नहीं है क्योंकि कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आया, इनको लग रहा है अगर मैं ऐसा करूँ, ऐसा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं वो सही कर रही हूँ, तो कन्फ्यूजन के बादल हमेशा छाया हुआ रहता है। देख लेते हैं यहाँ से, विद द चार्म्स यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, सो ऑफ कोर्स देखो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम है, तो ऐसा रह सकता है, वो चेंज होगा,
आपके पर्सन हो सकता है कि कोई ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर हो या आप हो सकते हैं, या वीडियोस आप दोनों ने बनाए हैं एक दूसरे का और आप देखते रहते हो दोनों। एक रूम्स भी आ चुका है यहाँ पे। सो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो आप अननेसरी चिंता ना करें, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रांच है, तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करेगा। जिस तरह से पेड़ बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसका जो ब्रांचेस है, कहीं ना कहीं पे यही इंसान खुद आके आपको प्रपोज करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि क्या आप लोग कोई हैंडवर्क या कुछ रिलेटेड ज्वेलरी आइटम्स या कुछ यूज़ करते हो, या बहुत आप शौकीन हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से इयररिंग्स आया है। ऑफ कोर्स ज्वेलरीज हो सकता है कि आपको कुछ प्रेजेंट करने का ये सोचे, ये ऑलरेडी आपको कभी ना कभी उन्होंने प्रेजेंट किया था। स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है, लॉक वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है लॉक। तो कहीं ना कहीं पे रिश्ता अभी भी कुछ लोगों के लिए अभी भी ब्लॉक सिचुएशन है। सो डोंट वरी, इट विल बी ओपन, बिकॉज यहाँ पे एंकर आया है, ठीक है। फ्लाइट, सो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपके पर्सन फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो, एंड दिस पर्सन मे बी हो सकता है कि दे लिव अब्रॉड या दे लिव एट ए डिस्टेंस फ्रॉम यू। तो उनको लग रहा है कि इतना दूर से कैसे पॉसिबल हो सकता है रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे अबंडेंस है, एलिफेंट स्टैंड्स फॉर अबंडेंस। यहाँ पे ये आपको प्रिंसेस बनाना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है। स्माइली आपको भेज सकते हैं, एंड दिस इज़ डेजी। देखो एक फिर से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आया, वहाँ पे गिटार आया था, यहाँ पे देखो ये आया है। सब कुछ समथिंग इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक। टॉम एंड जेरी, ओहो। सो इंसान आपको काफ़ी फॉलो तो करते हैं, देखो टॉम एंड जेरी का, ठीक है। वो चूहे और बिल्ली का रेस है ये, ठीक है। कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, कोई किसी सबको चेस करेगा, ऐसा ही है ना, नॉटी टाइप सब। So this is where I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you all.